या फिर अरविंद राय सर के पास से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हम आज 10 साल बाद भी उसे इतना चेरिश कर रहे हैं। उसका रीज़न डेफिनेटली ये है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स वहाँ सीखे हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आज भी हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने में हेल्प करता है। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। कल हमने क्या डिस्कस किया था? प्लेन सरफेस पे कल हमने डिस्कस किया था। आज हम कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। दोस्तों, कर्व्ड सरफेस में जब मेरे को फोर्स निकालना होता है तो यहां पे मेरे को दो पार्ट में फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, FH, and determination of vertical force. FV. अगर प्लेन सरफेस है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर लेते थे, रो जी जेड बार इंटू एरिया। उससे क्या मिल जाता था आपको? प्लेन सरफेस के लिए रो जी जेड बार इंटू एरिया आप यूज करते थे तो क्या मिलता था उससे? आपको टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाती थी। लेकिन कर्व्ड सरफेस पे अगर मेरे को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है तो मेरे को दो हिस्सों में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेरे को पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी पड़ेगी और फिर वर्टिकल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा FH स्क्वायर प्लस FV स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स FH। हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे रो जी जेड बार इंटू द एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड प्लेन। AP is the projection of is the area of projection is the area of projection of curved surface on vertical plane and Z bar is the vertical distance between free surface and
सेंट्रॉइड ऑफ प्रोजेक्टेड लैमिना। हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालेंगे, चलो अपन देखते हैं। तीन अलग अलग सरफेस हमने लिए, ए, बी और सी। ठीक है, इसमें बी तो है, वो तो प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस के लिए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, रोजी जेड बार इंटू एरिया। लेकिन प्लेन सरफेस में भी अगर आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का अलग अलग से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो करना क्या है कि अगर मान लो मेरे को ए पे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, तो ए का प्रोजेक्शन लो आप वर्टिकल वॉल पे, ए का प्रोजेक्शन लो वर्टिकल वॉल पे, राइट। क्या मिलेगा आपको ए का प्रोजेक्शन वर्टिकल वॉल पे? रेक्टेंगल मिलेगा। सपोज मान लो ये रेडियस मेरे को आर दिया हुआ है, ऐसे रेक्टेंगल मिलेगा ऑफ विड्थ डब्ल्यू, करेक्ट है। बी का प्रोजेक्शन लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मान लो मेरे को हॉरिजॉन्टल फोर्स अलग से कैलकुलेट करना होगा तो लेना पड़ेगा। अगर मैं रोजी जेड बार इंटू ए लगा रहा हूं तो डायरेक्ट टोटल फोर्स मिल जाएगा, वो समेशन होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। लेकिन अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना होगा तो प्रोजेक्शन लूंगा। तो आप मेरे को ये बताओ, ए, बी और सी कौन से सरफेस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा आएगी? किसका ज्यादा होगा? डायग्राम आपके सामने पड़ा हुआ है। ए, बी और सी का, बी का इक्वल नहीं होगा, बी का प्रोजेक्टेड एरिया इक्वल नहीं होगा मेरे भाई। तीनों के लिए आपको क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल ही मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ओरिजेंटल फोर्स आपका ए पे, बी पे और सी पे, तीनों जगह आपको सेम प्रोजेक्टेड लैमिना मिल रही है और फ्री सरफेस से सेम डिस्टेंस पे मिल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए, बी और सी तीनों में हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सरफेस ए और सरफेस बी, कौन से सरफेस में हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा आएगी? हाँ, इक्वल आएगी? इक्वल नहीं आएगी बेटा। देखो, दोनों में आपको जो एरिया मिलेगा वो आर इंटू डब्ल्यू होगा, प्लेन मिलेगा आर इंटू डब्ल्यू का, यहां पे भी और यहां पे भी, लेकिन दोनों का पोजीशन जेड बार की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग आएगी। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो बी पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ए। क्लियर हुआ बेटा ये बात? तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालना है ये बात समझ में आई। जो लैमिना दिया हुआ है उसका प्रोजेक्शन आप ले लो वर्टिकल वॉल पे। वर्टिकल वॉल पे जब आपको प्रोजेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक प्लेन सरफेस मिलेगी, और प्लेन सरफेस पे फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो आपके पास था, रोजी जेड बार इंटू एरिया, उसी फॉर्मूले को यूज करके आप फोर्स को कैलकुलेट कर लोगे। इज दैट क्लियर? तो जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, रोजी जेड बार इंटू एरिया,
उसी फॉर्मूले को यूज करना है, लेकिन क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले जो भी सरफेस दिया है उसका वर्टिकल वॉल पे प्रोजेक्शन ले लेना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि वर्टिकल फोर्स कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, एफ ई। अब वर्टिकल फोर्स दो कंडीशन में लग सकती है, एफ ई इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है देन इट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ fluid displaced by the surface up to the free surface, up to the free surface। और यदि एफ वी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ये क्यों आएगा, तो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द वेट सपोर्टेड बाय इट, weight supported by it up to the free surface। अप टू द फ्री सरफेस। तो पहले आप ये समझ लो कि वर्टिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है या अपवर्ड लग रहा है। इज दैट क्लियर? ए पे वर्टिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बी पे वर्टिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सी पे वर्टिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ए पे वर्टिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अभी वर्टिकल फोर्स किधर जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब पहले अपन देख लेते हैं कि डाउनवर्ड लग रहा है तो अपन क्या करेंगे। ए पे मेरे को वर्टिकल फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए से लेके फ्री सरफेस तक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा। अब जितना फ्लूइड ए सपोर्ट कर रहा है उसके वेट के बराबर वर्टिकल फोर्स आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ए बी और सी में से वर्टिकल फोर्स किस में ज्यादा आएगा, बात समझ में आ रही है? देखो सबसे ज्यादा फ्लूइड जो सपोर्ट करेगा वो सी करेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स तीनों में बराबर आया था, लेकिन वर्टिकल फोर्स क्या होगा, वर्टिकल फोर्स इन सी इज ग्रेटर देन द वर्टिकल फोर्स इन बी इज ग्रेटर देन द वर्टिकल फोर्स इन ए। करेक्ट है? देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो अपन क्या करेंगे, जितना वेट उसके ऊपर आ रहा है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे अप टू द फ्री सरफेस। देखो सारा कैलकुलेशन ध्यान रखना कहां से कर रहे हैं अपने को, फ्री सरफेस से। राइट, फ्री सरफेस का मतलब जहां पे कि प्रेशर, गेज प्रेशर जीरो। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये वाला सरफेस ए आप देख रहे हो, इस पे फोर्स किधर जा रही है, तो अब इस पे कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब ये सरफेस ने क्या किया है, ये सरफेस ने सर्टेन फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, तो फिर आपने करना वही है, यहां से लाइन खींचो, कहां तक, अप टू द फ्री सरफेस। तो ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया या वॉल्यूम आया, दैट विल बी इक्वल टू द वर्टिकल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कुल मिला के करना वही है कि अपने को फ्री सरफेस तक पहुंचना है। अब दो चीज होगी, या तो वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा या उसको डिस्प्लेस कर रहा होगा। सपोर्ट कर रहा होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेस कर रहा होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट क्लियर? करना वही है कि जो सेक्शन आपको दिया हुआ है उससे फ्री सरफेस तक का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, फिर आप करेंगे।
चलो इधर देखो, I have to calculate the force on surface AB. How would I calculate it? AB पे निकालना है, प्लेन सरफेस है, मैं डायरेक्टली निकाल सकता था एफ ए बी इज इक्वल्स टू रो जी जेड बार इंटू एरिया. करेक्ट. व्हाट इज जेड बार? हाँ, विड्थ को हम विड्थ को हम मान लेते हैं 3 मीटर. ठीक है. जेड बार कितना हो गया? 3 मीटर प्लस 1.5, यानी कि जेड बार आ गया 4.5 मीटर. राइट. एंड व्हाट इज एरिया? एरिया कितना होगा? 3/sin30 इंटू डब्ल्यू. राइट. 3/sin30 डब्ल्यू अब मैंने लिया है 3. राइट. तो एरिया कितना आ गया? 18 मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो टोटल फोर्स जो अब आ रही है ए बी पे, टोटल फोर्स जो ए बी पे आ रही है दैट इज 18 इंटू 4.5, तो हो गया 81 रोजी. इज दैट क्लियर? ये मेरे को मिला 81 रोजी. ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया. ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है. ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? रिजल्टेंट किस डायरेक्शन? ये लगेगा इसके सेंटर ऑफ प्रेशर पे. और अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, सरफेस के हमेशा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन पे एक्ट करेगी. इज दैट क्लियर? चलो, ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अब अगर मान लो इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना होता बाय कैलकुलेटिंग द वर्टिकल फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स, तब देखते हैं अपन कैसे सॉल्व होता. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाता? रो जी जेड बार इंटू एरिया ऑफ द प्रोजेक्टेड प्लेन. एम आई क्लियर? सो रो जी जेड बार इक्वल टू 4.5 and the area of the projected plane is 3 into the width 3. तो ये हो गया 81, कितना आ गया ये 40.5 रोजी. 40.5 ही आ रहा है ना? कैलकुलेट कर लो एक बार. 9 इंटू 9 40.5 रोजी आ गया. एफ एच निकल गया. राइट. चलो, अब आई नीड टू कैलकुलेट द वर्टिकल फोर्स. अब वर्टिकल फोर्स वर्टिकल फोर्स निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैसे निकालूंगा वर्टिकल फोर्स? ए बी से लेके अब मैं इसका प्रोजेक्शन डालूंगा ऊपर सी डी. तो वर्टिकल फोर्स क्या होता है? वेट के बराबर. तो दैट इज रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम. एम आई क्लियर? So that is
रो इंटू जी, अब वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ एबीसीडी मल्टीप्लाइड बाय इट्स विड्थ, राइट. So that would be equal to rho into G एरिया मेरे को मिल जाएगा 6 इंटू 6 cos 30. ये टोटल एरिया निकाल लिया मैंने, ये लेंथ मेरी 6 आ रही थी, राइट. तो 6 इंटू 6 cos 30 हो गया. इज दैट क्लियर. माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 6 cos 30 इंटू 3. ये ए बी सी डी का एरिया मेरे को निकालना है. तो मैं सपोज ये पहले मैंने कैलकुलेट किया एरिया ए सी डी ई का. तो ए सी डी का एरिया कितना हो गया, 6 इंटू 6 cos 30. करेक्ट है. इसमें से मैंने माइनस कर दिया ए बी की ई के एरिया को, राइट. ए बी ई का एरिया कितना हुआ, 1/2 इंटू 6 cos 30 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय इट्स विड्थ 3, मल्टीप्लाइड बाय इट्स विड्थ 3. इज इट क्लियर. क्या वैल्यू आ रही बताओ, 6 माइनस 4.5 इंटू 6 cos 30, ये हो जाएगा आपका रो जी इक्वल्स टू 4.5 इंटू 6 cos 30 इंटू 3. बताओ भाई, वैल्यू बताओ. 4 √3/2 रोज. इतना टाइम मत लगाया करो यार. 9/2 इंटू 6 इंटू √3/2 इंटू 3 कितना आ रहा है, 70.1 रोजी. Is it clear? So now what is the total force AB? That is root over FH square plus FAB square. Sorry, FV square. FV square क्या वैल्यू है, 40 पॉइंट होल स्क्वायर प्लस 70.1. #81 रो जी. इज दैट क्लियर. तो बोलने का मतलब यह है कि अगर कर्व्ड सरफेस है तो क्वेश्चन को आपको दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे, हॉरिजॉन्टल अलग निकालोगे, वर्टिकल अलग निकालोगे. इज दैट क्लियर. अच्छा, अब एक पॉइंट और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम चल गया, इसका मैग्नीट्यूड तो मालूम चल गया, लेकिन मेरे को मैग्नीट्यूड के साथ में ये भी पता करना होता है कि ये फोर्स पास कहां से हो रही है, राइट. तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफएस passes through सेंटर ऑफ प्रेशर. किसके सेंटर ऑफ प्रेशर से, horizontal force passes through the center of pressure of projected area. सेकेंड, वर्टिकल फोर्स कहां से पास होगी, वर्टिकल फोर्स किस कारण लग रही है, वेट के कारण लग रही है अगर डाउनवर्ड लग रही है तो, वेट के कारण लग रही है ना. तो वेट कहां से पास होता है, एफ वी पासेस थ्रू, वर्टिकल फोर्स पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी
of displaced weight or supported weight. क्लियर है बच्चों? देखो देखो यहां पे क्या होगा, एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर इस सेक्शन का मेरे को वर्टिकल फोर्स निकालना है तो यहां पे ये सेक्शन क्या कर रहा है, वेट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है इसका आप सेंट्रॉइड निकाल लोगे, इसके सेंट्रॉइड से इसका वर्टिकल फोर्स पास करेगा। और अगर बी के लिए निकालना होगा तो ये जो एरिया है इसका आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके सेंट्रॉइड से सेंटर सॉरी वर्टिकल फोर्स पास करेगा। इज इट क्लियर? चलिए, W इक्वल टू 1 मीटर, R इक्वल्स टू 2 मीटर। डिटरमाइन द फोर्स ऑन सरफेस 1, 2 एंड 3। दिख रही है सरफेस 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। सारी फोर्सेस आपको कैलकुलेट करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। W इक्वल्स टू 2 मीटर या W इक्वल्स टू 3 मीटर कर लीजिए। W इक्वल्स टू 3 मीटर, R इक्वल्स टू 1 मीटर। डिटरमाइन फोर्स ऑन AB और AB if it is first cylindrical, second spherical। फर्स्ट कंडीशन में ये सिलेंड्रिकल है, सेकंड में। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 एक बार समझ लो जरा।
यहाँ पे एक आपको सेमी हेमी सर्कल आपको दिखाई दे रहा है. अब ये हेमी सर्कल क्या हो सकता है? या तो ये सिलेंड्रिकल हो सकता है ऑफ विथ रेडियस 1 मीटर एंड विथ 3 मीटर. बात समझ में आ रही है? या फिर ये क्या हो सकता है? हेमी स्फेयर हो सकता है. हेमी स्फेयर हो सकता है. तो दोनों कंडीशन में आपको इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करना है. इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन ड्रॉ नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए. ये एक 3/4 ऑफ सिलेंडर है. 3/4 ऑफ सिलेंडर है. इस सिलेंडर ए बी सी डी पे आपको ओरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करना है. राइट? सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस. पहला वाला क्वेश्चन हो गया. पहला वाला हो गया सबका. चलो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं. चलिए पहले अपन सरफेस 1 देख लेते हैं. सरफेस 1 पे ओरिजेंटल फोर्स कितना आएगा?
रो जी, व्हाट इज जेड बार? 5 into area would be 2 into 1. Clear? Any difficulty, any doubt to anybody? चलिए, what is FH2? Rho G Z bar, and what is Z bar? हाँ, Z bar is 9 into area, and area would be 2 into 1. Is that clear? What is FH3? Equals to FH2. Right? Now, what is FV1? Rho G into A, B, C, A, B, C, D. Is it clear? तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी कितना हुआ? 4 इंटू 2 प्लस पाई बाई 4 इंटू आर स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू. इज दैट क्लियर? चलिए जी, व्हाट विल बी FV2? FV2 क्या हो जाएगा? रो इंटू जी. अब इसके बाद ये अपन ले लेते हैं 10 इंटू आर, 10 इंटू आर माइनस पाई बाई 4 आर स्क्वायर इंटू डब्ल्यू. Is that clear? Yes, no? What is FV3? FV3 क्या हो जाएगा? रो इंटू जी 8 इंटू 2 प्लस पाई बाई 4 आर स्क्वायर इंटू डब्ल्यू. बन गया ये क्वेश्चन? चलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? Question number 2. If it is a cylinder, what will be the horizontal force? क्वेश्चन नंबर 2, पहले अपन इसको कंसीडर कर लेते हैं एज अ सिलेंडर, है ना. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स? एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0. हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0. काहे 0? हॉरिजॉन्टल फोर्स आप निकालोगे तो इसको आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, AC और CB. AC पे फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा और CB में फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा. दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये सिलेंडर हो या स्फेयर हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों ही कंडीशन में 0 ही होगा, क्योंकि AC और CB दो हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा मैं इसको, और दोनों हिस्सों पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. एम आई क्लियर? चलिए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया 0. अब वर्टिकल फोर्स क्या आएगा? रो इंटू जी. अगर सिलेंडर है तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2R
6 इंटू 2r माइनस पाई बाई 2r² इंटू w। हाँ नहीं, सिलेंडर होगा तो ये हो जाएगा, अगर हेमीस्फेयर होगा तो क्या चेंज होगा? होगा कोई चेंज? अगर हेमीस्फेयर होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा, वर्टिकल फोर्स क्या होगा? रो इंटू जी। अब हेमीस्फेयर को कवर करने के लिए इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? हेमीस्फेयर है तो इसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे कवर करने के लिए? अरे यार, यहां पे अपना एक सिलेंडर हो जाएगा ना, πr² इंटू एच मतलब 6 मीटर का, राइट। माइनस क्या करूंगा इसमें से? माइनस द एरिया ऑफ दिस हेमीस्फेयर। तो एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा? 2/3 πr³। आ रही बात समझ में? ये हेमीस्फेयर है तो इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर सिलेंडर गया, सिलेंडर का एरिया आया πr²h, h इक्वल टू 6 मीटर मेरे को दिया हुआ है। अब इस सिलेंडर में से अपन क्या करेंगे? ये हेमीस्फेयर का एरिया माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस नो? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो जी, इसमें ओरिजेंटल फोर्स कितना होगा? चलो इधर देखो। अरे भाई बाद में मेरे से डिस्कस कर ले यार। क्या हो गया कुणाल, बोलो। कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ वही देख रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ गया। ये वाला ना? हाँ, इसमें हेमिस्फेयर की बात कर रहा हूँ। सिलेंडर वाले में, सिलेंडर है तो सिलेंडर के ऊपर अपन क्या रखेंगे? क्यूबॉइड रखेंगे ना। मेरे भाई 6 इंटू 2r। अगर सिलेंडर है तो भी तू क्या करेगा? ए बी सी डी का एरिया निकालेगा और इसको विड्थ से मल्टीप्लाई करेगा, करेक्ट है? तो ए बी सी डी का एरिया आ गया तेरा 6 इंटू 2r, माइनस इसमें से ये सेमी सिलेंडर को माइनस किया, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। क्लियर? चलिए, इसमें ओरिजेंटल फोर्स कितना आएगा? व्हाट इज द ओरिजेंटल फोर्स? ए से सी तक निकालना पड़ेगा। ए से सी तक निकाल लो, वैसा कर सकते हो। फिर क्या करोगे? ए से सी का निकाल लिया, फिर क्या करोगे? ऐसा कर सकते हो, एफ ए सी निकाल लो, माइनस इसमें से एफ सी डी कर दो, करेक्ट है? अब जरा इधर देखो, बी सी और सी डी में कौन ज्यादा है? एफ बी सी और एफ सी डी इक्वल लग रहा है नहीं? क्या है वो बताओ भाई। दोनों के लिए आपको सेम एरिया मिल रहा है, सेम पोजीशन पे मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो बी सी और सी डी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे जो वर्टिकल फोर्स आया है वो डायरेक्टली जो है वो एफ ए बी के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो वर्टिकल फोर्स मेरे को यहां पे क्या मिल जाएगा? रो जी इंटू क्या मिल रहा है? जेड बार कितना आएगा? आर कितना दिया है? जेड बार हो गया 3.5
इंटू एरिया, एरिया क्या होगा 1 इंटू डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? अब बच्चों ये बताओ मेरे को कि अब इसमें वर्टिकल फोर्स कैसे निकालोगे? वर्टिकल फोर्स कैसे निकालोगे? ए से कैंसिल हो जाएगा, सही बोल रहा है ये। ए बी डाउनवर्ड लग रहा है, बी सी अपवर्ड लग रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठेंगा हो जाएगा। ठेंगा हो जाएगा, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा? ए बी में तो ये वाला एरिया लेगा, ठीक है, और बीसी में तो यहां से यहां तक का एरिया लेगा, तो एफ बी सी और बी ए बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ए बी नीचे लग रहा है वो बात सही है, बीसी ऊपर लग रहा है वो बात भी सही है, लेकिन बीसी और ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बीसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा। तो कैसे निकालोगे? एफ बी सी डी माइनस एफ ए बी। एम आई क्लियर? देखो बी सी डी पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये अपवर्ड वाला फोर्स निकाल लिए, माइनस एफ ए बी कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है? तो कितना एरिया मेरे को इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? बीसीडी अगर मेरे को निकालना है तो मैं ये एरिया कंसीडर करूंगा, यहां से यहां तक का जो एरिया मेरे को मिलेगा, ये जो एरिया मेरे को मिला वो बीसीडी का मिल गया, करेक्ट है। एबी के लिए क्या करेंगे हम? ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। एम आई क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया मेरे को मिल रहा है, ये जो एरिया मेरे को मिल रहा है, ये एरिया जो है वो रिजल्टेंट अब वर्टिकल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो वर्टिकल फोर्स क्या हो गया? वर्टिकल फोर्स हो गया आपका रो इंटू जी प्लस 3/4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने 3/4 किया, प्लस क्या कर देंगे इसमें हम 4 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू। आई बात समझ में आ रही है कि नहीं? इधर देखो बीसीडी कहां जा रहा है, बीसीडी कहां जा रहा है, तो बीसीडी ई एफ जो है, बीसीडी ई एफ का जो एरिया है वो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स दे रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स क्या आ रहा है एफ बी ए जी। तो बी एफ बी सी डी ई में से मैंने माइनस कर दिया एफ जी ए बी, तो कितना एरिया बचा? जी ए बी सी डी ई, करेक्ट है। तो बी सी डी ए बी सी का एरिया आ गया 3/4 पाई आर स्क्वायर, प्लस उसमें ये वाला एरिया आप ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय 4। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बहुत आसान है, बस आपको एरिया सही तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। ज्योमेट्री का सवाल है और कुछ ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि डाउनवर्ड फोर्स कब आ रहा है, अपवर्ड फोर्स कब आ रहा है। इज दैट क्लियर? कुल मिला के जब भी कैलकुलेशन करोगे ध्यान क्या रखना है कि प्रोजेक्शन मेरे को अप टू द फ्री सरफेस तक लेना है, चाहे डाउनवर्ड फोर्स निकालना हो तो या अपवर्ड फोर्स निकालना हो तो। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना तो आसान है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कल जो अपन फॉर्मूला पढ़े थे वो सेम फॉर्मूला अपने को यूज करना है, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल फोर्स के लिए आपको वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वेट आप कैसे निकालोगे? रो जी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लो सही तरीके से, तो आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।